हम लोग अब बात करेंगे क्लास कॉन्ड्रिक्थीज की और क्लास ऑस्टिक्थीज की। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के फीचर कंपेयर करेंगे किससे, क्लास ऑस्टिक्थीज से। सबसे पहला पॉइंट हमने ले लिया हैबिटेट, कहां रहते हैं वो। सो क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के मेंबर्स जो होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, आप इसके लिए एक और भी टर्म यूज कर सकते हो, इलास्मो ब्रैंकाई। इलास्मो ब्रैंकाई, तो इनके मेंबर्स को क्या बोल देंगे, इलास्मो ब्रैंक्स। क्लास ऑस्टिक्थीज टीलियोस्टोमी, तो इनके मेंबर को हम क्या बोल देंगे, टीलियोस्ट। टीलियोस्ट वर्ड यूज हुआ है एनसीईआरटी में, कहां पर, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। तो कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज के मेंबर्स दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों तरह के हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं ऑस्टिक्थीज के मेंबर्स। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होगा, कार्टिलेज का बना हुआ है। एंडोस्केलेटन इज बोनी, दैट्स व्हाई हम कॉन्ड्रिक्थीज के मेंबर को कार्टिलेजिनस फिश भी बोलते हैं, और उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोल सकते हैं बोनी फिश। बोनी फिश, तो इस नाम से भी क्वेश्चन बनता है, कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश। बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। स्केल्स जो है उनका टाइप है प्लेकॉइड स्केल, बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है प्लेकॉइड स्केल इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज। ये प्लेकॉइड टर्म एनसीईआरटी में यूज हुआ है, प्लेकॉइड। साइक्लॉइड एंड टीनॉइड टाइप के स्केल्स कहां प्रेजेंट हैं, ऑस्टिक्थीज में। साइक्लॉइड सर्कुलर है, टीनॉइड ये कॉम्ब लाइक है। ये कुछ कैसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर है प्लेकॉइड स्केल का। सो आपको जरूर याद रखना चाहिए कॉन्ड्रिक्थीज में कौन से स्केल, प्लेकॉइड स्केल। माउथ जो होता है, मैंने आपको बताया था माउथ कहां प्रेजेंट है, तो माउथ इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, नीचे की ओर प्रेजेंट है, सामने नहीं, वेंट्रल साइड। माउथ इट इज टर्मिनल, सामने की ओर है, कहां, टर्मिनल, सामने की ओर किसमें होता है, ऑस्टिक्थीज के मेंबर में। सो माउथ इज टर्मिनल इन ऑस्टिक्थीज एंड वेंट्रल इन कॉन्ड्रिक्थीज। टीथ प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, टीथ दे आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, अभी आपने पीछे पढ़ा था प्लेकॉइड स्केल, अभी आपने जाना था ये प्लेकॉइड स्केल, इसी का ही मॉडिफिकेशन है, क्या, इसी का ही मॉडिफिकेशन है टीथ। यहां पर वो मॉडिफाई हो गए और किसमें बदल गए, टीथ में, बैकवर्डली डायरेक्टेड, अंदर की ओर मुड़े होते हैं, अंदर की ओर मुड़े होते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जब भी ये ऐसे अंदर की ओर मुड़े हुए हैं, जैसे ही अपने किसी भी प्रे को पकड़ते हैं तो उसमें टीथ ऐसे अंदर धंसते चले जाते हैं तिरछे। अगर वो कोई भागने की कोशिश करता है तो वैसे ही वो फटता चला जाएगा, फटता चला जाएगा, मतलब ग्रिप बहुत मजबूत हो जाती है। These animals are predaceous, है ना, डेंजरस प्रेडेशियस होते हैं। गिल्स के नंबर आपको यहां याद रखने हैं 5 to 7 पेयर्स, 5 to 7 पेयर्स। एंड ऑस्टिक्थीज या बोनी फिश में कितने होंगे, 4 पेयर्स। गिल्स दे आर नैकेड, मीन्स ऑपरकुलम नहीं है, नैकेड विदाउट ऑपरकुलम, गिल कवर एब्सेंट। एंड हियर गिल कवर, गिल कवर प्रेजेंट। तो यहां पर आपको ऐसे गिल्स बाहर से ही नहीं दिख रहे हैं, यहां पर गिल्स ऐसे ही बाहर से दिख रहे हैं। एयर ब्लैडर ऑल्सो कॉल्ड स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर, ये कॉन्ड्रिक्थीज के मेंबर्स में तो एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है किसमें, ऑस्टिक्थीज में, वहां प्रेजेंट है। क्या करता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो हेल्प इन बयोंसी, सो दैट कि वो हल्के ऊपर की ओर बने रह पाते हैं। इन दिस केस कॉन्ड्रिक्थीज, एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर, इट इज एब्सेंट, एब्सेंट है, दैट्स व्हाई
वो हल्के ऊपर ऊपर नहीं आ सकते. दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली. दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग. सिंकिंग से बचने के लिए उनको लगातार ही तैरना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, तैरना बंद किया तो कहां नीचे चले जाएंगे, वो कहां नीचे पहुंच जाएंगे, सिंक हो सकते हैं. नेक्स्ट, इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन जो होती है उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट है. फोल्ड्स प्रेजेंट है. वो फोल्ड जो है उनको बोलते हैं स्पाइरल वॉल्व, ऑल्सो कॉल्ड स्क्रोल वॉल्व. तो इंटेस्टाइन जो है इनमें ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट हैं, स्पाइरल वॉल्व और स्क्रोल वॉल्व. फोल्ड्स हैं तो फोल्ड्स क्या करेंगे, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर व्हाट, फूड एब्जॉर्प्शन. इनमें स्पाइरल वॉल्व्स या स्क्रोल वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट है. तो इनमें नॉर्मल जैसे इंटेस्टाइन है वो प्रेजेंट है, इनमें ये एडिशनल फीचर है स्पाइरल वॉल्व और स्क्रोल वॉल्व. नाउ नेक्स्ट फीचर इज क्लोएका. क्लोएका, सो व्हाट इज क्लोएका? क्लोएका इट इज अ कॉमन चैम्बर. कॉमन चैम्बर है. कॉमन चैम्बर उसमें होगा क्या कि उसमें एक तो इंटेस्टाइन आके खुल रही है, उसमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो भी आते हैं, उसमें जेनाइटल सब्सटेंस आते हैं. तो ये तीन तरह के सब्सटेंस एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं. दैट कॉमन चैम्बर इज नोन एज क्लोएका. ये नाम आपने एसके हेलमिंथेस में भी पढ़ा था. सो क्लोएका यहां पर प्रेजेंट है इन केस ऑफ कॉन्ट्रिक्थिस. यहां क्लोएका प्रेजेंट है. इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेस्टाइन की ओपनिंग जो होगी बाहर की ओर, एक्सक्रीटरी पोर और जेनाइटल पोर, ये सेपरेट ओपनिंग्स नहीं होंगी. These are not separate openings because they collectively open into a common chamber which is known as cloaca. But in case of class Osteichthyes, cloaca is absent. तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर ये ओपनिंग्स अलग अलग होंगी. एनस अलग होगी, जेनाइटल डक्ट उसकी ओपनिंग अलग है, एक्सक्रीटरी पोर वो अलग है. सो वो ओपनिंग अलग है. Excretory waste it is urea in case of Chondrichthyes, ammonia and TMAO. अमोनिया जो है वो फ्रेश वाटर बॉनी फिश में है और TMAO मैरीन वाटर बॉनी फिश में है. तो आप अच्छे से याद रखिए, ये पूछा जाता है. अमोनिया और यूरिया इनके कोई क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं. Now next point is ampulla of Lorenzini. Ampulla of Lorenzini वो क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स है. ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स यहां प्रेजेंट है. ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर है. इलेक्ट्रो रिसेप्टर है. इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन जब आता है तो इसको ये रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना. कोई एनिमल अगर इनके पास आ रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आएगा और ये रिस्पॉन्ड करते हैं. एम्पुला फ्लोरेंसिनी इट इज फाउंड इन क्लास कॉन्ट्रिक्थिस, प्रेजेंट है, एंड इट इज एब्सेंट इन ऑस्टिक्थिस. टेल में अगर ये दोनों लोब्स, ये लोब और ये लोब, इफ दीज टू लोब्स आर नॉट इक्वल, अनइक्वल है, then it is known as heterocercal. And if two lobes they are equal तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं homocercal. So if lobes of tail are equal then homocercal, unequal then heterocercal. तो आपसे पूछा जा सकता है कि बता दो जो कार्टिलेजिनस फिश हैं उनमें टेल कैसी होती है, हेटेरोसर्कल या होमोसर्कल. Clasper copulatory organ, they are present on pelvic fin in males. Males में pelvic fin पर present है. So these structure are claspers. They help in transferring of sperms. With the structure of these clasper, sperms are transferred into the
cloaca of female. Sperms are transferred inside the body. Inside the body, it means fertilization will be internal. So next point, उसी से आप रिलेट कर लोगे कि फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल. सो यहां पर आपको ये याद रखना है कि पैल्विक फिन्स पर प्रेजेंट है, मेल में प्रेजेंट है. ऑस्टिकीज में क्लैस्पर्स एब्सेंट. इफ क्लैस्पर्स आर एब्सेंट देन फर्टिलाइजेशन विल बी एक्सटर्नल. फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा, एक्सटर्नल. तो यहां आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे पूछ सकते हैं कि क्लैस्पर बोनी फिश में या कार्टिलेजिनस में, तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्टिलेजिनस. अगला क्वेश्चन कि कार्टिलेजिनस में है तो बता दो पेक्टोरल फिन पर या पेल्विक फिन पर, फिर आंसर हो जाएगा पेल्विक फिन पर. मेल में या फीमेल में, तो मेल में. फर्टिलाइजेशन के बाद ये मेंबर्स जो होते हैं दे आर मोस्टली विविपैरस, मीन्स जो यंग वन है उनको बर्थ देते हैं, जबकि बॉनी फिश जो होती हैं दे आर मोस्टली ओविपैरस. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ cartilaginous fish, it is Scoliodon. It is also called dogfish. Why it is called dogfish? Because it is having high smelling power like dog. Next example is Carcharodon or great white shark. Great white shark. ह्यूमन पर जो शार्क अटैक करती हैं तो सबसे ज्यादा अटैक इसी के होते हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क के. नेक्स्ट कार्टिलेजिनस फिश प्रिस्टिश और शॉफिश. इसको शॉफिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्नाउट है वो लॉन्ग इलोंगेटेड हो गया और कुछ शॉ की तरह दिखाई देता है. दैट्स वाई कॉल्ड शॉफिश. नेक्स्ट इज ट्राइगोन और stingray. Trigon or stingray, it is having dorsal poisonous spine. पीछे डॉर्सल साइड पर एक पॉइजनस स्पाइन प्रेजेंट होता है. टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे. इलेक्ट्रिक रे टॉर्पीडो. इट इज हैविंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं. तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है जिससे कि आसपास के और एनिमल जो हैं वो इससे डर जाएं. नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ बॉनी फिश. उसमें पहला एग्जांपल हमने लिया हुआ है हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी हॉर्स. हॉर्स, व्हाई इट इज कॉल्ड सी हॉर्स? ऐसा नहीं है कि इसका जो हॉर्स की तरह तेजी से दौड़ता है, ये रीजन नहीं है, बल्कि रीजन ये है कि इसका जो स्नाउट होता है, इसका जो स्नाउट है, ये स्नाउट हॉर्स की तरह रिजेंबल करता है, हॉर्स की तरह दिखाई देता है. इट रिजेंबल विद हॉर्स, दैट्स व्हाई कॉल्ड सी हॉर्स. ये जब स्विम करता है तो स्विम करता है कैसा, वर्टिकली, ऐसे ऐसे. जबकि और मछलियां कैसे स्विम करती हैं, ऐसे. ये कैसे करेगा, ऐसे वर्टिकली. वर्टिकली स्विम करता है. इसमें एक लॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल प्रेजेंट होती है, मुड़ी हुई पीछे टेल प्रेजेंट होती है. इनमें जो मेल होते हैं, मेल में प्रेजेंट होता है एक ब्रूड पाउच. ब्रूड पाउच में एग्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये मेल उन एग्स को कैरी करता है और यहां पर उसी से ही ये बहुत सारे सी हॉर्स बाहर निकल रहे हैं. That's why it is also called pregnant male. Next example is Exocetus or flying fish. Exocetus or flying fish. इनमें जो ये pectoral fins है, these pectoral fins modified into wings. So ये किसमें मॉडिफाई हो गए, विंग्स में. उनकी हेल्प से ये ग्लाइड करते हैं, न कि फ्लाई, है ना. फ्लाई नहीं करते, केवल ग्लाइड करते हैं. ऐसा सीन आपने देखा हो सकता है मूवी लाइफ ऑफ पाई. लाइफ ऑफ पाई मूवी में फ्लाइंग फिशेस बहुत सारी दिखाई गई हैं. नेक्स्ट इज क्लैरियस. नेक्स्ट
लेबियो एंड कैटला और कतला। ये जो फिश हैं ये फ्रेश वाटर इडिबल फिश हैं। फ्रेश वाटर इडिबल मतलब ये खाई जाने वाली है। इससे पहले हमने दो नाम जाने थे, एक तो कौन सा, हिप्पोकैम्पस, और दूसरा एक्जोसीटस, मैरीन वाटर, वो मैरीन फिश थी। और ये कैसी है, फ्रेश वाटर, मतलब इस पर क्वेश्चन बनता है। सो ये फ्रेश वाटर इडिबल फिश है। नेक्स्ट इज aquarium fish, that is betta. It is also called fighting fish. And pterophyllum also called angel fish. इनको कहाँ एक्वेरियम में रखा जाता है बिकॉज दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। कुछ और एग्जाम्पल, गैम्बूसिया, इट इज लार्विवोरस फिश। लार्विवोरस मीन फीड अपॉन लार्वा ऑफ मॉस्क्यूटो। याद रखना आपको, मॉस्क्यूटो के लार्वा खाती है। अगर मॉस्क्यूटो के लार्वा ही नहीं होंगे तो फिर आगे मॉस्क्यूटो नहीं बनेंगे। सो इट हेल्प इन कंट्रोलिंग ऑफ मलेरिया। सो इस बात पर भी क्वेश्चन बन जाता है, मलेरिया कंट्रोल में कौन सी फिश हेल्प करती है? यू कैन टेक द एग्जाम्पल गैम्बूसिया। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लैटिमेरिया चालुमनी। लैटिमेरिया चालुमनी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीलोकैंथ। It is living fossil. Living fossil means ये लाइव भी है, अभी है भी, इसके मेंबर भी हैं और इनके फॉसिल्स भी मिलते हैं, इनके फॉसिल्स भी मिलते हैं। नाउ कम टू द लेटरलाइन सिस्टम ऑफ फिश। लेटरलाइन सिस्टम जो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फिश। इट इज ऑल्सो फाउंड इन लार्वा ऑफ एम्फीबियंस लाइक टैडपोल लार्वा। तो टैडपोल लार्वा में प्रेजेंट है बट फिश में प्रेजेंट है। फिश का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्या ये लेटरलाइन सिस्टम? ये सेंस ऑर्गन है, सेंसरी सिस्टम है। जो ये फिश है, फिश की लेटरल साइड पर देयर इज अ लाइन कॉल्ड लेटरल लाइन। स्किन के ठीक नीचे, जस्ट बिलो द स्किन। सो हियर यू कैन सी दिस इज द स्किन। ये स्किन है, स्किन के नीचे there is a canal called lateral line canal. So here this canal is what? This canal, you can see this canal is known as what? Lateral line canal. ये canal को क्या बोलेंगे? lateral line canal. स्किन जो होती है वो कैसी है? पोरस है, उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं और ये रहे वो पोर्स, ये है वो पोर्स। वाटर एंटर थ्रू दीज पोर्स। वाटर जो है वो क्या करेगा? वो इन पोर से होता हुआ अंदर एंटर करता है। वाटर इन पोर से होता हुआ अंदर एंटर करेगा। अंदर कहां पहुंचा? लेटरल लाइन कैनाल में। लेटरल लाइन कैनाल जो है उसी में ही ये क्या प्रेजेंट है? सेंसरी ऑर्गन नोन एज न्यूरोमास्ट। इन सेंसरी ऑर्गन को क्या बोलते हैं? न्यूरोमास्ट ऑर्गन। न्यूरोमास्ट ऑर्गन, दे आर रियोरिसेप्टर। रियोरिसेप्टर का मतलब ये होता है कि दे रिस्पॉन्ड इन चेंज। जब भी कभी चेंज आता है किसमें? वाटर करंट में या इलेक्ट्रिक फील्ड में। एनिमल्स जो हैं, अगर कोई एनिमल इसके पास आ रहा है तो उस एनिमल की बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। दूसरी बात, उस एनिमल के पास आने से वाटर में क्या होगा? हलचल भी हो रही है, सो वाटर करंट में भी चेंज आया। तो उस चेंज की इंफॉर्मेशन वो क्या होगा? इन स्किन में प्रेजेंट जो पोर्स हैं उनसे होते हुए कहां पहुंचती है? इस लेटरल लाइन कैनाल में। लेटरल लाइन कैनाल में इंफॉर्मेशन पास हुई और लेटरल लाइन कैनाल में क्या अटैच्ड है, क्या प्रेजेंट है? ये न्यूरोमास्ट ऑर्गन। वहां प्रेजेंट है न्यूरोमास्ट ऑर्गन एंड दीज न्यूरोमास्ट ऑर्गन दे आर हैविंग सेंसरी सेल। उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर प्रेजेंट होती है क्या? ये सेंसरी सेल प्रेजेंट है। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन कहां? बाहर से, मतलब वाटर एंटर किया तो इंफॉर्मेशन पास कहां हुई? लेटरल लाइन कैनाल में। और वहां से कहां पास हुई? न्यूरोमास्ट ऑर्गन। और न्यूरोमास्ट ऑर्गन में क्या प्रेजेंट है? सेंसरी सेल गॉट एक्टिवेटेड।
उनको पता चल गया। और ये सेंसरी सेल किससे कनेक्ट होती है? ये सेंसरी सेल कनेक्ट होती है नर्व से। दिस सेंसरी सेल सेंड इंफॉर्मेशन टू, इन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन भेज दी किसको? नर्व को। और ये नर्व कहां इंफॉर्मेशन लेके जा रही है? ब्रेन को। तो उस फिश को पता चल जाता है कि आसपास किस तरह के एनिमल प्रेजेंट हैं, एनिमल है या नहीं है। तो ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है, फिश का लेटरल लाइन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए, ये बताने के लिए कि आसपास एनवायरनमेंट में किस तरह के स्ट्रक्चर, एनिमल क्या प्रेजेंट है। वो पता लगाएगा। जैसे कोई एनिमल आया, एनिमल के आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, वाटर करंट में चेंज आया, और वो चेंज जो है वो पास हुआ। वो चेंज कहां पास हुआ? वो चेंज पास हुआ स्किन में प्रेजेंट पोर से होता हुआ, कहां? लेटरल लाइन कैनाल में। और लेटरल लाइन कैनाल में क्या प्रेजेंट है? न्यूरोमास्ट ऑर्गन। न्यूरोमास्ट ऑर्गन में क्या प्रेजेंट है? सेंसरी सेल। दे गॉट एक्टिवेटेड एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू नर्व। उन्होंने क्या किया? इस नर्व से कहां? इस नर्व से इंफॉर्मेशन को कहां पहुंचा दिया? टू द ब्रेन। और उस फिश को पता चल जाता है कि आसपास कौन सा एनिमल है। बिगनर बॉक्स नंबर 12. First question is, operculum is a feature of placodermy, chondrichthyes, osteichthyes, all of the above. Operculum, गिल कवर, तो वो कौन से टाइप की फिश में प्रेजेंट है? प्लाकोडर्मी नो, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कॉन्ड्रिक्थीज, इनमें ऑपरकुलम प्रेजेंट नहीं होगा, तो किसमें प्रेजेंट होगा? ऑस्टिक्थीज या बोनी फिश में। एक्सोस्केलेटन ऑफ इलास्टोब्रैंकाई, याद कीजिए इलास्टोब्रैंकाई, मैंने नाम बताया था इलास्टोब्रैंकाई, ये किसका दूसरा नाम है? तो कॉन्ड्रिक्थीज का, कॉन्ड्रिक्थीज का दूसरा नाम। इलास्टोब्रैंकाई इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ प्लेकॉइड स्केल, साइक्लॉइड, गैनोइड और थीनोइड। आप याद कीजिए प्लेकॉइड स्केल। pelvic claspers organs are found in clasper, copulatory organ, labio, scoliodon, कैटला, साल्मन। तो ये जो क्लास्पर होते हैं किसमें मिलते हैं? कार्टिलेजिनस फिश में। तो कार्टिलेजिनस फिश का कोई एग्जाम्पल ढूंढना है। लैबियो नहीं, ये तो बोनी है। स्कॉलिडॉन है, ये बोनी है, यही बोनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉलियोडॉन। इलास्टोब्रैंकाई, फिर से वही आ गया, इलास्टोब्रैंकाई मतलब कार्टिलेजिनस फिश। इज द ग्रुप विच इंक्लूड्स बोनी फिश, कार्टिलेजिनस, लंग फिश, हैक फिश। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्टिलेजिनस फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ शार्क एंड रेज? शार्क और रे में कॉपुलेटरी ऑर्गन। पेनिस, स्यूडोपेनिस, हेमीपेनिस, क्लास्पर। आपने कौन सा नाम सुना हुआ है? क्लास्पर। शार्क और रे बिलोंग टू द ग्रुप कॉन्ड्रिक्थीज, कार्टिलेजिनस फिश है। हिप्पोकैम्पस, इट इज नोन एज सी हॉर्स। वाई सी हॉर्स क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट हैज हॉर्स लाइक बॉडी, इट्स स्नाउट रिजेंबल्स हॉर्स स्नाउट, इट्स टेल रिजेंबल हॉर्स टेल, इट स्विम फास्ट लाइक फास्ट रनिंग ऑफ ए हॉर्स। तो बोलिए क्या होगा? स्नाउट। मैंने बताया था स्नाउट जो होता है वो रिजेंबल करता है किससे? हॉर्स के स्नाउट से। सर्कुलर एंड सक्टोरियल माउथ, सर्कुलर एंड सक्टोरियल माउथ लैबियो में है। पेट्रोमाइजॉन, स्कॉलियोडॉन, ऑल ऑफ द अबव। सो सर्कुलर एंड सक्टोरियल टर्म इट इज फाउंड इन पेट्रोमाइजॉन। Scales in cyclostomata, cycloid, ctenoid, placoid और absent। याद कीजिए जो साइक्लोस्टोमेटा है they are devoid of scales, scales absent है। कहाँ प्रेजेंट है? पाइसीज में। तो scales absent। Which of the following fishes have homocircle tail? homocircle, teleost, torpedo, shark और रेज। सो होमोसर्कल आपने कहां पढ़ा था? बोनी फिश में। बोनी फिश का एक और मैंने नाम बताया था, ठीलियोस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ठीलियोस्ट। कार्टिलेजिनस
fishes are characterized by the presence of terminal mouth. तो terminal mouth किसमें प्रेजेंट होता है? बोनी में. Ventral mouth, yes. Homocircle tail, 4 pairs of gill. This feature belong to the bony fish. Ventral mouth. Fertilization in Scoliodon. तो फर्टिलाइजेशन स्कॉलियोडॉन में, अब स्कॉलियोडॉन है क्या? कार्टिलेजिनस फिश. आप यहीं से तुरंत रिलेट कर लीजिए. एक्सटर्नल, इंटरनल, बोथ और नन. सो स्कॉलियोडॉन इट इज अ कार्टिलेजिनस फिश. इट इज हैविंग इंटरनल fertilization. After superclass Pisces, next come to the superclass Tetrapoda. Tetra means 4, podos foot. So these animals having 4 foot. इनमें 4 पैर 4 फीट प्रेजेंट हैं. मोस्टली सुपर क्लास टेट्रापोडा को डिवाइड कर दिया क्लासेस में. वन इज एम्फीबिया एंड देन रेप्टिलिया एंड एब्स एंड क्लास Mammalia. So now we are going to discuss these classes. इन क्लासेस के मेंबर से आप बहुत ज्यादा परिचित होते हो, आपको पता होता है इनके बारे में. ये आसपास मेंबर्स में मिल जाते हैं देखने को. We take the first class, that is class Amphibia. Amphi means both or dual. Bios life. So these animals acquire dual mode of life. Dual mode of life means they found in water and also on land. ये वाटर में और लैंड दोनों पर मिलते हैं. ये फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल्स हैं जो कि वाटर से निकलकर लैंड पर आए और इजिली रह पाते हैं. क्योंकि इससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा था? पाइसिस. तो वो कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं. दे कैन लिव ऑन लैंड बट कंडीशन अप्लाई. कंडीशन क्या अप्लाई है कि वो परमानेंटली लैंड पर नहीं रह सकते. वाई? क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज दे हैव टू एंटर इनटू वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर रिप्रोडक्शन. दे हैव टू एंटर इनटू वाटर. उनको पानी में वापस जाना पड़ता है. तो इसलिए पूरी तरह से अभी लैंड पर रहने के लिए अडेप्टेड नहीं है. दैट्स वाई डुअल मोड. उनके जो एग्स होते हैं, उनके एग्स जो होते हैं उनके ऊपर कवरिंग, कैल्केरियस कवरिंग, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग प्रेजेंट नहीं है. अगर वो प्रेजेंट होती तो क्या होता? दैट प्रिवेंट द एवापोरेशन ऑफ वाटर. बट वो है नहीं. तो फिर इनके जो एग्स होते हैं कहीं वो ड्राई ना हो जाएं, इसलिए उन एग को पानी में ही रखना पड़ता है. सो दैट्स वाई दे आर नॉट फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अभी ये सक्सेसफुल नहीं है टेरेस्ट्रियल एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से. वो कौन होंगे? हम आगे पढ़ेंगे. रेप्टाइल्स. ये पानी से बाहर जमीन पर आ तो गए बट दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर रिप्रोडक्शन. तो ये कंडीशन लग गई. अगर रेप्टाइल से पढ़ेंगे तो वहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. तो उनको मानते हैं क्या? फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. हेड और ट्रंक में head, this is what? This is head. And the rest part is what? Trunk. Body is divided into head and trunk. So what is absent here? Neck is absent. Neck absent. Neck absent है. Important feature है. जब ये जंप करते हैं, जमीन पर नीचे आते हैं, तो इनको जर्क न लगे. तो न लगे, फायदा मिलता है नेक के एब्सेंट होने का. जर्क नहीं लगते. नेक होती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इनको जर्क ज्यादा लगती.
tail is absent, but tail may be present in some amphibians. तो कुछ amphibians में tail present होती है, frog में absent है. Now body दो पार्ट में डिवाइड हो गई, head and trunk. head and trunk में इस बॉडी के ऊपर जो स्किन है, दिस स्किन इज moist. Skin is moist. Why it is moist? Because glands present over skin. Mucus gland present होती है. टोड में पॉइजन ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है. म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है, उसकी वजह से स्किन इट इज मॉइस्ट. मॉइस्ट स्किन हेल्प इन रेस्पिरेशन. तो मॉइस्ट स्किन रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है. इनकी जो स्किन है उस पर स्केल्स एब्सेंट है. स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, एनसीईआरटी का पॉइंट है. तो स्किन पर स्केल्स एब्सेंट है, स्केल लेस है. पाइसिस में स्केल्स प्रेजेंट थी. इनकी जो स्किन है, स्किन पर प्रेजेंट है क्रोमैटोफोर्स. क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है क्रोमैटोफोर्स. ये क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट है. ये क्या होती है? पिगमेंटेड सेल्स है. इन सेल में पिगमेंट प्रेजेंट है. इन सेल की हेल्प से ये कलर चेंज कर पाते हैं. कलर चेंज कर पाते हैं and the phenomena is known as what? Metacrosis. They can change their color according to the environment. और अपने आप को उस environment में छिपा लेते हैं. Mimicry. Next, mouth is present. उसके ऊपर nostrils. कितने? 2. 2 nostril mean dirhinous condition. Dirhinous condition. आइज प्रेजेंट है. आइज प्रेजेंट है. आईलिड्स है. पाइसिस में आईलिड्स एब्सेंट थी. आईलिड्स प्रेजेंट है. आईलिड हमारे में भी है. हमारे में कौन सी आईलिड मूवेबल है? अपर और लोअर. तो हमारे में कौन सी मूवेबल होती है? अपर. इसमें देखेंगे तो लोअर आईलिड मूवेबल है, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जाती है. आई में प्रेजेंट है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन विच इज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन. इनमें लिम्स प्रेजेंट है. 2 पेयर लिम्स. टेट्रापोडा को बिलोंग करते हैं. 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट है. लेकिन लिम्स सभी एम्फीबियंस में नहीं है. एग्जाम्पल है एक इक्थियोफिस विच इज लिम्बलेस एम्फीबियन. यूजुअली प्रेजेंट है 2 पेयर लिम्स, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स. 4 limbs and hind limbs. Nails और claws present नहीं है. Nails और claw present नहीं है, absent है. Nails and claw absent. वो आगे reptiles में होंगे. 4 limb में present है 4 digit and hind limbs में present होती हैं कितनी? 5 digits. So 4 digits and 5 digits present over limb. Cloaca. Cloaca present. It means it is a common chamber in which genital substance, undigested food and excretory waste आकर वो कहाँ? क्लोएका में ही आते हैं. और क्लोएका opens out through cloacal aperture. Numerous glands found for moistening the skin. स्किन को मॉइस्ट करने के लिए ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं. पॉइजनस ग्लैंड्स प्रेजेंट है. किसमें प्रेजेंट होती है पॉइजनस ग्लैंड? देन टोड. टोड की स्किन पर प्रेजेंट है पॉइजनस ग्लैंड. एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल इट इज कंप्लीट. कंप्लीट मीन्स माउथ इज प्रेजेंट एंड इट्स ओपन आउट थ्रू क्लोएकल अपर्चर. सो बोथ ओपनिंग्स आर देयर, देन इट इज कंप्लीट टाइप. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. लीवर प्रेजेंट है, पैनक्रियाज it is also there. So digestive glands are also present. Alimentary canal, esophagus, stomach, intestine
and it opened into a chamber. This chamber is known as cloaca. So this is a common chamber called cloaca. Here kidney, they also release excretory waste into cloaca, and genital substances, they are also released in this chamber cloaca. So that's why it is a common chamber. It opens out through cloacal aperture. ये बाहर कैसे खुल रही है? cloacal aperture से. Respiration takes place by gills. Gills किसमें प्रेजेंट है? Gills present in larva. Gills present होते हैं larva में. And skin, but you have to remember skin should be moist. Moist skin help in respiration. That type of respiration is known as cutaneous respiration. So skin जो होती है, इसी से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है. जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहाँ? स्किन, और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स. ब्लड में ऑक्सीजन पहुंची और वहां बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट रिलीज्ड आउट, उसको बाहर छोड़ दिया जाता है. बक्कोफेरेंजियल कैविटी, दिस इज बक्कोफेरेंजियल कैविटी. इट ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन. एंड लंग्स, लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. सो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन कौन से हो गए? स्किन and lungs and buccopharyngeal cavity and gills in larva. Heart, it is three chambered heart. Two atria, you can say auricles. Two auricles, one is right auricle and other one is left auricle. And one ventricle. In this way it is three chambered heart. This heart is also having an additional chamber which is known as sinus venosus. It receives blood, deoxygenated blood from body parts through vena cava. Superior vena cava and inferior vena cava. It receive deoxygenated blood. So body part से पहले ब्लड कहाँ आएगा? इन वेना केवा से होता हुआ साइनस वेनोसस में. साइनस वेनोसस से कहाँ छोड़ दिया जाएगा? साइनस वेनोसस से उसको छोड़ देते हैं कहाँ पर? इस राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड. लंग्स से ब्लड आता है कैसा? ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा? वो आएगा किसमें? लेफ्ट ऑरिकल में. सो राइट ऑरिकल में डीऑक्सी, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दोनों ही ब्लड कहां गए? वेंट्रिकल में. वेंट्रिकल में ब्लड कैसा हो गया? मिक्स हो गया. वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स हो गया. वेंट्रिकल से ब्लड आगे जाता है. वेंट्रिकल से ब्लड पंप आउट होगा. पंप आउट होगा तो कैसा ब्लड पंप आउट हो रहा है? हार्ट से कैसा ब्लड निकला? मिक्स्ड ब्लड. दिस मिक्स्ड ब्लड रीचेस टू द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो टू द लंग्स. बॉडी पार्ट को कैसा ब्लड मिला? मिक्स्ड. लंग्स को कैसा पहुंचा? मिक्स्ड. लंग्स से वापस कैसा आएगा? ऑक्सीजनेटेड. बॉडी पार्ट से वापस कैसा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड. So this is what? This is the circulation. RBC, biconvex, oval and nucleated. Biconvex, oval and nucleus. Nucleus it is also present. In case of mammals, हमारे में RBC कैसे होती है? बाइकॉनकेव होती है, सर्कुलर है and they are non-nucleated. Renal portal system and hepatic portal system present. So renal portal system present है and it is well developed और इसका क्वेश्चन पूछा भी जाता है. Renal portal system it is well developed in amphibians.
रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन मैमल्स, हमारे में नहीं है। स्कल इज डाइकोंडाइलिक, मैंने बताया था 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होती हैं। और किसमें डाइकोंडाइलिक होती है? एम्फीबिया और मैमल्स। रिब्स एब्सेंट होती है, रिब्स एब्सेंट है। हियर यू कैन सी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कितने होंगे? 2 occipital condyle, 2 occipital condyles are present and skull is dicondylic. Eyelids present है। In ear, tympanum, it is also known as eardrum. Tympanum represents ear, NCERT की लाइन है, याद रखनी चाहिए आपको। Tympanum represents ear, tympanum represent ear. And only one ear ossicle, that is known as columella or stapes, is present in middle ear. Only one ear ossicle. We are having 3 ear ossicle: malleus, incus and stapes. In case of amphibian, only one ear ossicle, that is columella or stapes, is present. You can see tympanum in this resting frog. Tympanum represent ear, eardrum. Eyelids, eyelids. You can see the movement of eyelid. Lower eyelid is movable. Lower eyelid is movable. हमारे में कौन सी होती है? Upper eyelid. नंबर ऑफ cranial nerves, they are 10 pairs. cranial nerves क्या? वही ब्रेन से निकलती हैं। कितनी? 10 pairs. और किसमें 10 pairs हैं? पाइसीज में, एम्फीबिया में, आगे रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स में 12 pairs. लेटरलाइन सेंसरी सिस्टम, ये लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है। पाइसीज में प्रेजेंट था लेटरलाइन सिस्टम, पाइसीज में प्रेजेंट होता है लेटरलाइन सिस्टम। यहां लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है लेटरलाइन सिस्टम। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इट इज किडनी। किडनी कौन से टाइप की होती है? मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक किडनी। सो एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय मीजोनेफ्रिक किडनी एंड द एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिया। याद रखना है आपको, दैट्स व्हाई दे आर यूरियोटैलिक। एंड अमोनिया, अमोनिया in tailed amphibian like salamander and larva. तो tailed amphibian and larva में ammonia and other adults में urea. Here it is kidney, excretory system, excretory system. This is urinary bladder which open into the cloaca and then cloacal aperture, and here it is female reproductive system and excretory system, collectively known as what? Urinogenital system. Kidney, kidney, then urinary bladder, and then cloaca and then cloacal aperture. Poikilothermic animal. The meaning of poikilothermic or cold-blooded or ectothermic is that body temperature is not constant. It fluctuates according to the environment. Hibernation, that's why they show hibernation or estivation. Hibernation means winter sleep. So during winter season वो कहाँ? अंदर नीचे बिलों में छिप जाती है. And estivation, summer sleep. फिर यूजुअली हमें कब देखने को मिलते हैं? रेनी सीजन में. Sexes are separate, means they are unisexual. Sexual dimorphism can be seen. This is male frog. It is having
vocal sac. Vocal sac. With the help of this vocal sac, male frog can produce croaking sound. Tar tar. Female, it is not having vocal sac. Fertilization is external and it is taking place in water. It is very important point. वाटर में प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कुछ एनिमल्स में देखने को मिलती है. जनरल बात करेंगे देन इट इज एक्सटर्नल, और ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. दे आर ओविपेरस, ले एग्स इन वाटर. व्हाई? बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि वो एग ड्राई ना हो जाए. Here it's a frog with eggs. Development is indirect, means there is a larval stage, and the larva of frog, it is known as tadpole larva, and the larva of salamander or ambystoma, it is axolotl larva. Axolotl larva. Examples of class Amphibia. Then the first example is Rana tigrina frog, and this is ichthyofish. It is limbless amphibian. Limbless amphibian. Limbs absent हैं. That's why girdles. कौन सी गर्डल? पैक्टोरल गर्डल एंड पैल्विक गर्डल. बोथ गर्डल्स आर एब्सेंट. Girdles absent in case of ichthyofish. It is limbless. Scales are present but embedded under skin. We remember generally scales are absent in amphibians, but here scales are present embedded under skin. Next example is Hyla or tree frog. So इसकी जो डिजिट्स हैं उन पर एडहेसिव डिस्क प्रेजेंट होती है. एडहेसिव डिस्क, उनकी हेल्प से ये किसी जगह पर चिपक जाता है. Next example is Salamandra. Salamander, it is tailed amphibian. We remember neck is absent. NCERT का जो डायग्राम बना है वो डायग्राम आगे अगर आप किसी और लिजर्ड से अगर कंपेयर करते हो, इसको देखने में ऐसा लगता है कि लिजर्ड जैसा है, तो अंतर ये रहेगा कि नेक इज एब्सेंट, स्केल्स एब्सेंट, है ना. तो ये आप याद रखना. Next is Bufo toad. Poison glands are present. Now come to the beginner box number 13. Amphibians have a heart which is composed of 2 auricles and 2 ventricles. 1 auricle, 2 ventricle, 2 auricles, 1 ventricle, and 1 auricle and 1 ventricle. याद कीजिए, 2 auricles and 1 ventricle. 3 chambered heart. Amphibians are not found in. Amphibians कहाँ नहीं मिलेंगे? लैंड पर मिलते हैं, फ्रेश वाटर पर मिलते हैं, बट वी रिमेंबर दे आर नॉट फाउंड इन मैरीन वाटर. मैरीन वाटर पर नहीं होते. सो बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये राइट है. बट इन सी, मैरीन वाटर और सी में एम्फीबियंस नहीं है. सो द आंसर इज व्हाट? सी. एम्फीबियंस आर होम्योथर्मिक, पाइक्लोथर्मिक बोथ 1 and 2, और एंडोथर्मिक. होम्योथर्मिक, इसी को और क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक. एम्फीबियंस कैसे होते हैं? पाइक्लोथर्मिक. उसके लिए और कौन सा टर्म यूज करते हैं हम? कोल्ड ब्लडेड बोल सकते थे, एक्टोथर्मिक. सो हियर एम्फीबियंस आर व्हाट? पाइक्लोथर्मिक.
गर्डल्स आर एब्सेंट इन, वो बताया था मैंने आपको, गर्डल्स किसमें, इक्थियोफिश में एब्सेंट होती हैं, टोड, सैलामेंड्रा, फ्रॉग, आंसर विल बी इक्थियोफिश, limbless amphibian. The amphibians are characterized by only aquatic habitat, only found in water, monocondylic skull, no, dicondylic होती है, scaleless, smooth, moist and glandular skin, claws present at the tip of digit. So claw तो present नहीं होती है, ये गलत हो गया, monocondylic नहीं होती, dicondylic होती है, not only in aquatic habitat, also on land. So the answer is scaleless, smooth, moist and glandular skin. Amniota, आपको ये टर्म समझना है, what is amniota और an amniota, हम यहां जानते हैं. This is embryo. एम्ब्रियो के ऊपर there is a membrane called amnion. If this amnion is absent, then an amniota, and if this membrane present, then amniota. This amnion membrane secrete fluid called amniotic fluid. This fluid prevent the desiccation of embryo. ये embryo को ड्राई होने से बचाता है and also shock absorber का काम करता है. So ये फ्लूइड जो होगा वो किसने सीक्रेट किया है, इस एमनियन ने ही, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और इसको ड्राई होने से बचाता है. इसकी बहुत ज्यादा जरूरत किन एनिमल्स को होगी, उन एनिमल्स को होगी जिनके एग्स पानी में नहीं है, पानी से बाहर लैंड पर, जमीन पर है. क्या पाइसीज में और एम्फीबियंस में इस मेम्ब्रेन की जरूरत होगी? नहीं, नो. वाई? बिकॉज देयर एग्स आर प्रेजेंट इन वाटर. अब वाटर में तो कोई ड्राई नहीं हो सकता, और वाटर में शॉक एब्जॉर्बर की भी जरूरत है नहीं. दैट्स वाई एन एमनियोटा, इसका एग्जाम्पल होंगे पाइसीज और एम्फीबियंस. मीन्स फिश में, एम्फीबियंस में एमनियन मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. क्यों? क्योंकि उनके एग्स कहां पर प्रेजेंट हैं, वाटर में. रेप्टाइल्स, एब्स और मैमल्स, इनके एग कहां प्रेजेंट होंगे? इनके एग तो लैंड पर प्रेजेंट होंगे, तो वहां ये कंडीशन हो सकती है कि वो एग ड्राई हो जाए, शॉक एब्जॉर्बर की जरूरत होगी. दैट्स वाई एमनियोटा, इनके एग्जाम्पल होंगे reptiles, apes and mammals. तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि कौन कौन एमनियोट हैं और कौन कौन एन एमनियोट हैं, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल कैसे होते हैं? एमनियोट्स. पाइसीज एंड एम्फीबियंस वो कैसे होते हैं? एन एमनियोट. अब आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो. ग्रुप एन एमनियोटा मीन्स एमनियन मेम्ब्रेन एब्सेंट हो. प्रोटोकॉर्डेटा एंड रैप्टिलिया, एप्स एंड साइक्लोस्टोमेटा, पाइसीज एंड एम्फीबिया, रैप्टिलिया एंड मेमिलिया. अब देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा? पाइसीज एंड एम्फीबिया.